Good morning, everyone. I hope you all are doing well. I would like to welcome you all in Hindi class. तो जैसा कि आपको पता है, हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। तो इसे भाषा कहते हैं। भाषा को हमने पिछली क्लासेस में सीखा और आज हम विस्तार से सीखेंगे भाषा क्या है। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक क्लासरूम को देख सकते हैं। इसमें क्लास में कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछ रहा है, दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर अपना नाम बता रहा है। एक बच्चा पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे बच्चे ने उसको जवाब दिया कि मेरा नाम मोहित है। तो क्या आपको लगता है जब तक एक बच्चे ने सवाल नहीं पूछा होगा या बोला नहीं होगा और दूसरे बच्चे ने सुना नहीं होगा तो क्या वो जवाब दे सकता था? नहीं, वो जवाब नहीं दे। दूसरा बच्चा जवाब तब दे सका क्योंकि पहले बच्चे ने उससे पूछा, उसको कुछ बताया और दूसरे बच्चे ने सुना। तो क्या आप कुछ समझे? बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं और पढ़ते हैं। जानते हो ये सब क्या है? ये सब भाषा है और हमारी भाषा क्या है? हिंदी। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपको सिखाया गया था, भाषा दो तरह की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। पर आज हम और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने पिछली क्लासेस में केवल दो भाषाओं के बारे में सीखा था। तो आप देख सकते हैं एक क्लासरूम में एक अध्यापिका संकेत के द्वारा बच्चों को शांत कर रही है। तो संकेत भी एक भाषा है। तो भाषा तीन तरह की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा, जो संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब कभी हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो दूसरा उसे सुनकर समझता है। एक भाषा ऐसी भाषा होती है जब हम अपनी बात बोलते हैं और दूसरा सुनता है और वो सुनकर समझता है। और एक भाषा जब हम अपनी बात लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझता है। एक भाषा में हम अपनी बात लिखेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या नोटबुक हो, और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। हम लिखेंगे और दूसरा पढ़ेगा। और कभी कभी हम संकेत के द्वारा भी अपनी बात समझा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने भाषा को और विस्तार से सीखा। पिछली कक्षा में, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, हमने केवल दो भाषाओं के बारे में सीखा था, बट आज हमने भाषा के तीन रूपों के बारे में सीखा। जो तीसरी है वो सांकेतिक भाषा है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा है। यानी कि हम अपनी बात एक दूसरे को बोलकर, ओके, एक दूसरों की बात सुनकर, लिखकर और दूसरों की बात पढ़कर समझाते हैं एक दूसरे को, और संकेत से भी समझाते हैं। ये सब भाषा है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते थे तो भाषा नहीं होती और कोई हमारी बात समझ ही नहीं सकता। और साथ ही साथ आज हमने सीखा, भाषा के द्वारा अपनी बात समझाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बोलकर और लिखकर। मेन दो तरीके हैं, यानी कि भाषा दो तरह की होती है। मेनली बोलकर, जो कि मौखिक होती है, और लिखकर, जो कि लिखित होती है। और तीसरी है सांकेतिक भाषा, जो संकेत के द्वारा होती है। जो भी हम इशारे करते हैं ना, कभी चुप रहने के, मुंह पे फिंगर रख के, और ये सांकेतिक भाषा है।
और साथ ही साथ हमने सीखा भाषा के द्वारा दूसरों की बात समझने के दो तरीके हैं। एक सुनकर और पढ़कर। यदि कोई बोल रहा है तो हम उसकी बात को सुनकर समझते हैं, और यदि कोई लिख कर दे रहा है तो हम उसकी बात पढ़कर समझते हैं। पर अगर कोई संकेत दे रहा है तो हम उसे कैसे समझते हैं? तो उसे हम देखकर समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। तो चलिए अब आप स्वयं करके देखिए, बट मैं आपको फिर भी बताऊँगी, और ये आपको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है। तो अब बताइए कौन क्या कर रहा है। जैसे कि प्रश्न नंबर क में आप देख सकते हैं, दो लड़के आपस में पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं। जो सही आंसर है उस पे टिक लगाना है। तो यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। और प्रश्न ख में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो बच्चे हैं। तो आप बता सकते हैं क्या करें, ये पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं। तो आपको नंबर 2 पे टिक करना है अपनी नोटबुक में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर ग है। यहाँ पे एक लड़की है, वो गा रही है या सुन रही है? वो लड़की सुन रही है। उसके रेडियो पर कुछ बज रहा होगा और वो सुन रही है, वो गा नहीं रही है। और प्रश्न नंबर घ में एक लड़का बैठा हुआ है, उसके हाथ में किताब है। तो आप बता सकते हो वो किताब को क्या कर रहा है? वो किताब को गा रहा है या पढ़ रहा है? हाँ, वो किताब को पढ़ रहा है। तो आपको पढ़ रहा है पे टिक लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा और अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू देखने के लिए।